नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से हम आप लोगों को स्वागत करते हैं एक्सपोज एंड एक्सप्लेनर प्लेटफॉर्म पे। और जो हम आते हैं एक विशेष मुद्दा लेके, आज फिर हम उपस्थित हुए एक विशेष मुद्दा लेके। और आज का जो विश्लेषण है जिस पे हम चर्चा करेंगे, तो आज मैं सबसे पहले तो स्वागत करते हैं अगले श्री भारती सर को। सर आइए और हमारे दर्शक को थोड़ा अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए सर, बैठिए सर। आप आए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, खासकर आपका भी धन्यवाद। तो जैसे कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज जो मेरा मुद्दा है, जो जिसपे हम लोग आज विश्लेषण यानी चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा है भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट के लेके, जो कि बहुत सारा मतलब विवाद अभी हो रहा है देश में, भारत और पाकिस्तान के खास करके मीडिया में। तो इस पे हम अभी बात करना चाहेंगे और आपसे पूछना चाहेंगे, और आप दर्शक को बताइए, इसको थोड़ा विशेष विवरण से बताइए कि आखिर भारत जो है क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहता। आखिर क्या ऐसा बात हुआ कि भारत जो है चैंपियन ट्रॉफी जो होने वाला है पाकिस्तान में, उसमें नहीं जाना चाहता है, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। देखिए, सबसे पहले जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारे लिए पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है। चाहे पाकिस्तान कुछ भी कहे, पाकिस्तान कुछ भी बयान दे, वहाँ सिक्योरिटी पे बिलीव नहीं किया जा सकता, वहाँ के सिक्योरिटी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि पीबीसी कहा ना कि हम आपको इतनी सिक्योरिटी देंगे कि आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मतलब वहाँ बार बार आपको याद है जब वो 3 मार्च 2009 को श्रीलंका के टीम पर टेरर अटैक हुआ था, जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे। यानी कि क्रिकेट में भी उनको राजनीतिक सोचता है, कई सारे इशू है इन प्रकार से पाकिस्तान के अंदर। खेल में भी टेररिस्ट अटैक होते रहे हैं, जो पाकिस्तान के पुराने इतिहास है। यदि उनको आप उठा के देख लीजिएगा, उन पे थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, तो आपको पता है क्यों आखिर में इंडियन टीम पाकिस्तान को नहीं जाना चाहती। वहाँ पाकिस्तान के अंदर इंडियन टीम के लिए सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है, और सिक्योरिटी की वजह से ही पाकिस्तान नहीं जाना चाहती भारतीय क्रिकेट टीम। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, या मेरा व्यक्तिगत जो राय है और आपका जो व्यक्तिगत राय है, इसमें अगर पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए अगर भारत जाता है, तो क्या ये अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा, मैच होगा और थोड़ा रिलेशनशिप भी बनेगा। तो ऐसा आपका क्या राय है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सबसे पहले हम आपके सवाल के उस पॉइंट ऑफ व्यू पर आते हैं जिसमें कहा आपने कि रिलेशनशिप अच्छा होगा। क्या हम उनके साथ रिलेशनशिप क्यों बेहतर करना चाहेंगे जो हमारे खिलाफ हमेशा यार साजिश करता रहे, जो हमारे खिलाफ अपने देश में आतंकियों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो हमारे सीमा पार क्षेत्र में आतंकियों को अवैध तरीके से घुसाकर हमारे नागरिकों को, हमारे सिटीजन को, हमारे सिविलियन को, हमारे सैनिक को मार रहे हो, जो कई सारे आतंकियों संगठन को हमारे खिलाफ फंडिंग कर रहा हो। भला हम उनसे कैसे क्यों रिलेशन मजबूत करना चाहेंगे? सपोर्ट डेट एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं आप हमारे दुश्मन हैं, आप हमारे खिलाफ साजिश पे साजिश करता है, हम आपसे दोस्ती का क्यों हाथ बढ़ाएंगे? ये हमारी मूर्खता ही होगी ना कि हम आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। हम तो ये करता भी नहीं चाहेंगे कि हमारा रिश्ता जो है ना आपके साथ अच्छा हो। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा रिश्ता जैसे उनसे भी बदतर हो। लेकिन अभी जैसे आईसीसी का ये ट्रॉफी अभी जो चल रहा है, लीग मैच होने वाला है चैंपियन ट्रॉफी, वो आईसीसी का, और आईसीसी इस पे निर्णय लेगा। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में बताया जा रहा है कि इस पे जो पूरा सपोर्ट है, जो बीसीसीआई जो पैसे के मामले में सब बोर्ड से आगे है, तो वो आईसीसी पे दबाव डाल रहा है। और अभी तक तो न्यूज भी ये भी आया है कि चैंपियन ट्रॉफी अभी अगर नहीं मानता है पाकिस्तान, तो उसको हटा के कोई दूसरे शहर में कर दिया जाए। तो ये भी तो सही नहीं है, वो भी इन्वेस्ट किया है पैसा, और होना चाहिए था, मेरे हिसाब से होना चाहिए था। और आपका जो है वो तो है, लेकिन मेरे हिसाब से होना चाहिए था। देखिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान में भारतीय क्रिकेट टीम को जाना चाहिए, खेलना चाहिए। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अलग है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारे खिलाफ आतंकियों को फंडिंग कर रहा है, जो अपने पैसों को हमारे खिलाफ हमारे देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, हम कतई भी नहीं ये चाहेंगे कि हमारे ही पैसे से वो हमारे ही खिलाफ साजिश करे। सपोर्ट एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान गई
कि पाकिस्तान में उन्होंने खेला, इससे उनके रेवेन्यू होंगे, उनसे उनके बजट में इजाफा होगा, काफी ज्यादा फायदा होगा पाकिस्तान का। और उन्हीं पैसे का जो है वो भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में उपयोग करेंगे। तो क्यों हम पाकिस्तान कहेंगे ना तुम्हें पैसा, पाकिस्तान जाकर ना तुम्हें पैसा इकट्ठा करने का मौका देंगे, ना तुम हमारे खिलाफ साजिश करोगे। ससुरा बार बार, एक बार की बात तो हो तब ना, ससुरा बार बार ये दोहराता रहा है, बार बार इन चीजों को कहता। तो आप लोग जैसे सुन लिए हैं कि सर का भी मानना है कि भारत पाकिस्तान न जाए, और न जाए क्योंकि सिक्योरिटी इशू भी है और थोड़ा अलग मुद्दा भी है। लेकिन मेरा जो मानना था कि वो जाना चाहिए, लेकिन चलो इससे मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं सर से पूछना चाहता हूँ। तो जैसे कि पीसीबी जो बार बार बोल रहा है कि आप आइए एक बार, मतलब मौका दीजिए और हम बेहतरीन व्यवस्था रखेंगे, और कुछ जो इससे पहले भी श्रीलंका टीम पे हमला हुआ था तो वैसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगा, ऐसा वो बार बार बोल रहा है। लेकिन बोल रहा है कि एक बार आइए, पूरा पाकिस्तान का जितना जनता है वो भी मायूस है नहीं जाने के चक्कर में कि नहीं आ रहा है। और इस पे अगर वो भारत वहां पे जाता है तो उसको सिक्योरिटी भी पूरा भरपूर मिलेगा। अगर भारत नहीं जाता है पाकिस्तान, तो इस पे आपका क्या राय है? कि देखिए, सबसे पहले आते हम आपके सवालों को जो है ना पूरे शब्दों को ध्यान से सुनते हैं और उस हिसाब से हम बताते हैं। आपके सवाल पे आते हैं। आपने कहा कि पाकिस्तान बोर्ड ने कहा कि हम पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हम इतनी सिक्योरिटी। वो तो ये भी बोला है, एक मिनट रोकना चाहेंगे आपको, कि आप पंजाब, जो भारत में पंजाब पड़ता है, उस पे आप, उसमें आप रहिए और वहां से आप बस से या जो भी सुविधा मुहैया करवाएगा उससे आप आइए, क्रिकेट खेलिए और फिर अपना इंडिया वापस आ जाइए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इतनी हद तक गिर चुकी है ना कि वो भारत के पैर में नाक रगड़ रही है, और हम भी तो यही चाहते हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या कहा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा ना कि आप आइए, हम आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब आप एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे देश में ऐसा हो सकता है। हमारे देश में तो इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, आपके देश में इस प्रकार की गतिविधि है, तो ये आप एक्सेप्ट करते हैं कि हम आपको इतनी सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे कि कोई प्रकार, किसी भी प्रकार की इशू नहीं होगी। ये एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे देश में इस प्रकार की घटना हो सकती है जो हम आपको इतनी सिक्योरिटी देंगे। नहीं, ये एक मिनट फिर से रोकना चाहेंगे कि ये कोई ये इशू नहीं है कि मान लीजिए कि वो होगा ही, वो अपना आपका जो मन जो नहीं कह रहा है उसको थोड़ा समझाने के लिए ये बात वो बोल सकता है। समझाने के लिए बोल नहीं सकता, वो तैयारी भी किया होगा। भारत इसीलिए भी नहीं जाना चाहता है कि जब आप इतिहास में जाएंगे, जब आप पास्ट में जाएंगे, तो श्रीलंका हमला के बाद 1997 में इंडियन क्रिकेट प्रकार की गतिविधि हुई थी, या पानी का बोतल जैसे फेंका गया था, इस प्रकार की घटनाएं हुई थी। जब 1998 के आसपास में भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान गई थी, तब इस प्रकार के इशू देखा गया है। तो सुरक्षा ही दृष्टि नहीं, यहाँ राजनीतिक दृष्टिकोण से या पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखेगा तो यहाँ इंडियन पॉलिटिक्स का दबाव है, बीसीसीआई का जो दबाव है आईसीसी के ऊपर, क्योंकि इंडियन राजनीति चाहे जो अभी वर्तमान सरकार है भारत को, ये कभी नहीं चाहेगी कि हमारे ही पैसे से पाकिस्तान हमारे खिलाफ साजिश करे, पाकिस्तान को पूरी तरीके से तोड़ना चाहते। लेकिन जैसे मैं एक बार और पूछना चाहेंगे आपसे कि जो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, श्रीलंका नहीं है सॉरी, नेपाल, जो जितना टीम उसमें जा रहा है, चैंपियन ट्रॉफी में हिस्सा ले रहा है, सब जा रहा है, सिर्फ भारत ही क्यों बोल रहा है कि हम नहीं जाएंगे? सवाल तो एक नंबर किया है आपने, लेकिन शायद सवाल करते हुए आपने यह भूल श्रीलंका गया, श्रीलंका के अटैक हुआ, चलो वो कोई बात नहीं। न्यूजीलैंड जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, जिम्बाब्वे जा रहा है, पूरा दुनिया जा रहा है, इससे हमें कोई लेना देना। पूरा दुनिया के खिलाफ तो पाकिस्तान आतंकी साजिश नहीं करते आ रहा है, पूरा दुनिया के खिलाफ तो पाकिस्तान टेरर को फंड नहीं कर रहा है। पाकिस्तान तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन के खिलाफ कर रहा है, भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है, इसीलिए भारत नहीं जा रहा है। तुम हमारे, मैंने पहले भी आपको बता चुका है, तुम हमारे प्रकार इस प्रकार की गतिविधि करोगे और हम चाहेंगे तुम्हें हर प्रकार से आप गिरो हमारे चरणों में, हर तरह से हम तुम्हें तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो भारत की यह एक कूटनीतिक प्रयास रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से टूटे और बिखरे। और देखो ना, इतना पैसा पीवीसी ने अपनी क्रिकेट इसको लेकर, मेजबानी को लेकर के इन्वेस्ट किया है। चैंपियन तो भी पाकिस्तान में नहीं होती है तो पाकिस्तान लगभग बर्बाद हो जाएगा। 12,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है जो चैंपियन ट्रॉफी होगा उसमें स्टेडियम बनवाने में या विभिन्न प्रकार के व्यवस्था करने में लगा हुआ है पाकिस्तान, और भारत टीम बोल रहा है कि हम नहीं जाएंगे। और अभी तक तो ये न्यूज आ रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है
वो कहीं दूसरे जगह और साउथ अफ्रीका का नाम आगे आ रहा है। और हम तो आज ये भी देखे हैं कि इंडिया में भी हो सकता है। तो ये कतई उचित नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए मैं मानता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबसे बड़ा गधा है। एक बार जब इंडिया की टीम पाकिस्तान में खेलने गई थी, इस प्रकार से पोस्टर, जो आपको पोस्टर दिखाना है तो भाई आप कि स्टेडियम से बाहर ना प्रोटेस्ट करोगे, तो क्रिकेट के स्टेडियम में उन्होंने अलाउ किया कि हाँ इस प्रकार के बैनर, इस प्रकार के जो कश्मीर के मुद्दों को लेकर के, तो इस प्रकार को लेकर के आप जाइए। तो आप बताइए, आपको भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है तो आप अपने देश में करोगे कि इंडियन क्रिकेट टीम के सामने स्टेडियम में करोगे? तो ये गधा पाना जो कर रहा है पीबीसी किया है, इसका पहला इतिहास है। दूसरी चीज कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हमेशा से कभी ना कभी अपने भारत को लेकर के भारत के अगेंस्ट भी बयान दिए हैं, कभी ना कभी कई बार दे चुके हैं। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए यदि टूर्नामेंट ट्रॉफी भारत में ही होता है तो और बेहतर होता है, या फिर किसी और देश में शिफ्ट हो, ये भी बेहतर। और हम अभी एक सवाल और पूछना चाहेंगे सर से कि पाकिस्तान और भारत जो कि लगभग 1990 से अभी तक मैच आपस में कोई सीरीज नहीं खेला है, तो मेरे हिसाब से अगर मेरा व्यक्तिगत पूछा जाए तो मैं बोलूंगा कि अगर मान लीजिए किसी के साथ विवाद है तो उसको थोड़ा अलग ढंग से, क्रिकेट से हो तो क्रिकेट से, या कोई अलग मुद्दे पे उसको कभी ना कभी तो सुलह होना चाहिए ना। बिल्कुल सही बताया आपने। कहा कि जो राजनीतिक मुद्दा है, यानी कि आपके सवाल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये कि जो राजनीतिक मुद्दा है इनको खेल से अलग रखिए। हाँ, ये कहने का मतलब आप अब देखिए, जो खेल है ना, अब राजनीतिक मुद्दा है खेल के, तो बात जब आप खेल के करेंगे तो पाकिस्तान ही सबसे पहले इसमें कार्य किया है, इसको लेकर के वही खेल को राजनीतिक मुद्दा बनाए हैं, तो हम इन्हें राजनीतिक मुद्दा बनाने से क्यों पीछे हटे? दूसरी चीज कि जो मैं बोल रहा हूँ यह एक स्टेटमेंट के आधार पर बोल रहा हूँ। हमारे पास कई सारे इनकी रिसर्च के रिपोर्ट है, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ एक स्टेटमेंट के आधार पर बोल रहा हूँ। ये सारे रिसर्च के आंकड़े हैं जो मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज कि खेल को राजनीतिक मुद्दे से अलग रखने का प्रयास, तो इसमें पाकिस्तान ही सबसे पहले उन्होंने खेल को राजनीतिक इशू बनाया है, तो हम बनाने से पीछे नहीं हट सकते। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान एकदम गिड़गिड़ा रहा है, नाक रगड़ रहा है, और मीडिया में भी बहुत जोरों शोरों से चर्चा है। तो इस पे मीडिया के हवाले से जो प्रॉब्लम होता है वो मीडिया के हिसाब से मेरा मानना है कि मीडिया में जो चलता है, वायरल होता है, वही धरातल पे उतरता है। तो इस पे थोड़ा रोक लगना चाहिए था। देखिए सबसे बड़ी बात है, आपने बताया कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, तो बेटा बाप के सामने ही गिड़गिड़ाता है, ठीक है? तो गिड़गिड़ा रहा है तो ये अच्छी बात है। हाँ। हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज है कि पाकिस्तान गिरा रहा है, पाकिस्तान रो रहा है, पाकिस्तान बिलख रहा है, नाक रगड़ रहा है। हम भी तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान गिराए, नाक रगड़े, रोए, और फिर भी उनको वो न मिले जो वो चाहता है। अगर बाप को पता है कि हम ये चीज देंगे तो हमारा बेटा बिगड़ जाएगा, तो बाप देगा कभी नहीं देगा। और पाकिस्तान जैसे नालायक बेटा पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? सारे चेतावनी वार्निंग के बावजूद इन्होंने हर संभव प्रयास किया है भारत के खिलाफ। ये अपने आतंकवादी गतिविधि को रोक ही नहीं रहा है। जब ये नहीं रोक रहा है तो हम क्यों उसे तोड़ने से पीछे रोके? हाँ, तुमने इतना करोड़ रुपया लगाया, इन्वेस्ट किया, बर्बाद होता है, होने दे। इसमें तो खुशी की बात है हमारी कि आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, आप डूब रहे हो। हम तो कहते कल डूब जाओ, आज डूब जाओ ना। कल क्यों डूबेंगे? आज ही डूब जाओ। ये तो हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज है कि बर्बाद हो रहा है। हम तो चाहते हैं कल बर्बाद हो जाए, आज रात में बर्बाद हो जाए, ठीक है? तो ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान गिरा रहा है, गिराना भी चाहिए। हम यही चाहते हैं वो गिराए, रोए, बिलखे, नाक रगड़े। अब फिर भी उनको वो नहीं मिलेगा जो वो चाहेगा, वही होगा जो बीसीसीआई और इंडिया चाहेगा, क्योंकि इंडिया बाप है पाकिस्तान का, उन्हें समझना तो होगा। तो बीसीसीआई तो अपना जो है आईसीसी को सौंप दिया है कि पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। तो बीसीसीआई तो अपना लेटर सौंप दिया है, ईमेल कर दिया है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। कहीं भी आप हेडेड जो मैच है वो कहीं दूसरे शहर में आप करवा लो, मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पाकिस्तान भी अड़ा है इस बार। पहली बार ऐसा हुआ है, उसका भी इस बार थोड़ा अकड़ आया है कि नहीं हम कराएंगे तो पूरा मैच कराएंगे पाकिस्तान में, नहीं तो हम नहीं कराएंगे। अब देखिए, बेटा के चाहने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? और जहाँ पे बाप सारा चीज हैंडल करता हो तो बेटा नाक ही रगड़े, चाहे रोए, बिलखे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। पाकिस्तान कुछ भी कहे, चैंपियन ट्रॉफी इंडिया यहाँ होगा, पाकिस्तान में होगा नहीं होगा।
क्योंकि बीसीसीआई ने यह स्पष्ट कर चुका है, क्लियर पहले ही कर चुका है कि हम पाकिस्तान जाने वाले नहीं। दूसरी बात, आईसीसी कभी भी ये दबाव इंडिया को नहीं दे सकता कि आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी के पास जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है क्रिकेट के मामले में, तो वो इंडिया है। लेकिन अभी जो पाकिस्तान जो जिस बात पे अडिग है, अड़ा हुआ है, वो है कि अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं आता है तो हम भी इंडिया के साथ एक भी मैच नहीं खेलेंगे। तो अगर कहीं दूसरे देश में, अगर मान लीजिए साउथ अफ्रीका का बात आगे चल रहा है कि साउथ अफ्रीका में होगा, अगर पाकिस्तान में नहीं हुआ तो क्या भारत के साथ पाकिस्तान खेलेगा क्रिकेट? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि पाकिस्तान क्या कहा? पाकिस्तान ने कहा इंडिया क्रिकेट खेलने पाकिस्तान में नहीं आती है तो हम भी उसके साथ एक भी मैच नहीं खेलेंगे। मत खेलो, मेरा तो नुकसान नहीं है। कहा ना भारतीय क्रिकेट टीम के हरभजन सिंह बोला ना, एक स्टेटमेंट दिया था ना टीवी चैनल पर कि पाकिस्तान के टीवी चैनल था। हाँ, वो पाकिस्तान का एक टीवी चैनल था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने रगड़ा ना अच्छा से कि आप इंडिया के बिना यदि करा सकते हो तो करा लो, इंडिया आपके बिना आराम से सारी चीजें हैंडल कर लेंगे। आप इंडिया के साथ खेलो नहीं खेलो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया सारी चीज को हैंडल करना जानती है। आपके आने से या ना आने से इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये भारतीय क्रिकेट टीम का एक प्लेयर का स्टेटमेंट है, जो यानी कि कुछ तो सुख बुझाहट हुई है। उन्होंने बोला कि इंडिया आपके देश में नहीं जाएगा तो आप करा लो मैच, लेकिन आप नहीं इंडिया में आएंगे तो इंडिया करा सकता है। तो हम इस वीडियो में कई सारे बातें सामने रखने का प्रयास किया, और आगे जैसे ही आईसीसी का औपचारिकता जो बयान है और वो कंफर्म करेगा कि भारत में होगा या पाकिस्तान में या श्रीलंका में चैंपियन ट्रॉफी होगा, तो हम एक बार फिर से हाजिर होंगे, हम और मेरा सर जी। तो हम फिर इस मुद्दे पे विशेष फिर से चर्चा करेंगे और आप लोगों के साथ धन्यवाद। और सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो सर हमें इतना कीमती वक्त निकाल के मेरे पास आते हैं, मैं सर के पास आता हूँ, सॉरी आते हैं और हम इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं। इसके लिए धन्यवाद सर। चलिए, विशेष धन्यवाद जो हमारे एक्सपोज एंड एक्सप्लोरर प्लेटफॉर्म के जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे साथी हैं। हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है, हमेशा हमारा ये प्रयास रहता है कि हम अपने तथ्यों के आधार पर, हम अपने विश्लेषण के आधार पर, हम अपने रिसर्च के आधार पर आपको सामने अपने तथ्यों को, विचारों को और भावनाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करें। बाकी जो सारी हमारे तथ्य हैं, जो सारी हमारी रिसर्च है, जो सारी हमारे प्रयास है, हम पूरी तरीके से आपकी समझ रखने का प्रयास करते हैं। हमारा हमेशा से ये कोशिश है और रहेगा। आने वाले कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, कई सारे ऐसे तथ्यात्मक विश्लेषक के विषय भी मुद्दों को आपकी समझ हमेशा रखने का प्रयास हमेशा रहेगा इसी प्रकार से। बाकी तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच सभी दर्शकों को, हमारे साथियों को, हमारे भाइयों को। और आप अभी देख रहे हैं एक्सपोज एंड एक्सप्लेनर प्लेटफॉर्म, जो कि एक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे भी है। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।